हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया है वो है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी समान भुजा की लंबाई है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाओं की जो लंबाई है वो हमें बतानी है, जो समान भुजाएं हैं दो उनकी लंबाई बतानी है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है सूत्र समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखिए, क्षेत्रफल जो कितना दिया है, यहाँ क्षेत्रफल है आगे, तो क्षेत्रफल दिया है 18। ठीक है, बराबर किसके है, 1/2 आधार। आधार देखिए, आधार ये और ऊंचाई है, तो वो कह रहा है कि समान भुजाएं, आधार और ऊंचाई दोनों समान भुजाएं, तो इसे भी हम क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, आधार। तो देखिए 18 बराबर हो जाएगा 1/2 और गुणा में हो जाएगा आधार का वर्ग। आधार का वर्ग हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए ये दो भाग में, इधर तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, तो यहाँ हो जाएगा 18 गुणा 2 बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। अभी आधार का वर्ग इसलिए हुआ क्योंकि आधार और ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, आधार ही मान लिया। तो आधार आधार का गुणा करेंगे तो आधार वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 दूनी 36 बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए आधार का वर्ग हो गया। अब 36 है। अब यहाँ से अगर वर्ग हटाएंगे ये संख्या तो ये कैसे में रूट में आ जाएगी, रूट 36 बराबर आधार। आधार रूट हटाएंगे, वर्गमूल लेंगे इसका तो आ जाएगा 6। तो आधार बराबर कितना आ गया, 6। अब आधार और ऊंचाई का समान है, तो आधार और ऊंचाई की जो माप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ये आज जो ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही हो जाएगा। आधार और ऊंचाई यानी कि समान भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6। तो ये हो गया आंसर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एक त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तथा ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर 11 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा सी बराबर होगी। यानी कि त्रिभुज की परिमाप दी है हमें इसमें, और त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं ए और बी, ए बराबर 8 और बी बराबर 11। तो हमें क्या बताना है, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा बतानी है। अब परिमाप का जो त्रिभुज की परिमाप होती है उसका जो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। यानी कि परिमाप होती है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर कितने, 32 के। अब ए कितनी दिए, ए दिए 8 प्लस बी दिए 11 सेंटीमीटर और सी हमें निकालनी है बराबर किसके, 32 के। ठीक है, अब 11 और 8 कितने हो गए, 19 प्लस सी बराबर होगी 32 के। अब देखिए सी बराबर हो जाएगा 9, 19 जो है इधर प्लस में तो इधर जाएंगे माइनस में, 32 माइनस 19 और सी बराबर हो जाएगा 32 में से 19 माइनस करेंगे बचेंगे 13। तो सी बराबर कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन में बी में है सी 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो परिमाप है वो दी है 60 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर होता है √3/4 और गुणा भुजा वर्ग। भुजा वर्ग तो इसमें हमें भुजा तो दी नहीं है, लेकिन दी है इसमें परिमाप। तो परिमाप से क्या हम भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो मान लीजिए भुजा बराबर ए है, तो तीनों भुजाएं तो यहाँ कितने हो गए 3a बराबर कितना है 60 के। तो a बराबर हो जाएगा, एक भुजा का मान हो जाएगा 60/3 बराबर 20। तो भुजा कितनी मिल गई 20। अब इस भुजा को हम इस सूत्र में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 और गुणा भुजा वर्ग मतलब 20 गुणा 20 भुजा वर्ग हो गया। तो देखिए 20 और 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे √3/4 गुणा 400। 4 से इसे काट देंगे, 4 × 4 ये आ गया 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 का इधर गुणा करेंगे √3 में, तो ये हो जाएगा 100√3। यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100√3 मीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 100 ये देखिए ऑप्शन डी में है सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्षेत्रफल 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या प्रत्येक भुजा की जो है, इसमें हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। तो देखिए अभी हमने बताया समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा वर्ग। भुजा वर्ग, लेकिन यहाँ में क्षेत्रफल ही दिया है, तो किसके बराबर हो गया 12√3 के बराबर हो गया, 12√3 के बराबर हो गया। अब देखिए भुजा, ये भुजा है तो भुजा वर्ग हम यहाँ कर लेते हैं, भुजा वर्ग बराबर के इधर ले जाते हैं 12√3 और ये है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा √3/4। √3 से √3 इसमें भी √3 उसमें भी है, तो हम क्या करेंगे ये 12 √3 कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ बचा 48, 12 चौक कितने हो गए 48। ये कितना है भुजा वर्ग। ठीक है, ये भुजा वर्ग है और यहाँ 48 है। तो यहाँ से लिखे अगर हम भुजा बनाएंगे, भुजा बराबर हो जाएगी 4√3, 4 चौक 16, 16 तीन 16 दूनी 32, 16 तीन 48। तो 4√3 हो जाएगा भुजा। आंसर 4√3 ऑप्शन ए में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा।